हाय गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सुपरनैचुरल सीजन 3 का एपिसोड 1 एंड 2, जिसका आप सबने काफी वक्त से इंतजार किया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको काफी इंटरेस्टिंग और कुछ अलग सी सीरीज देखने को मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। सीजन 3 की शुरुआत शिकागो के एक नेबरहुड से होती है, जहां एक आदमी कचरे का थैला निकाल रहा होता है और फुटपाथ पे पहुंचते ही वो एक सेकंड के लिए रुक जाता है, जहां उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है और वो कचरे के डिब्बे के जितने करीब पहुंचता है उतने ही वो खड़खड़ाने लगते हैं। और जैसे ही वो आसमान की तरफ देखता है तो वहाँ काले धुएं का बादल था, जो कि डेमोनिक एंटिटी थी जो उसे दिखाई देती है। उस काले धुएं से कई डीमंस निकलते हैं और एक एंटिटी उसका पीछा करते हुए इसके अंदर चली जाती है। वो पोजेस्ड हो जाता है और सारे डीमंस शिकागो में फैल जाते हैं। इसके बाद हम सैम को देखते हैं, जो कि इम्पाला के अंदर बैठ के डीमंस पे रिचुअल बुक पढ़ रहा था, जो कि क्रॉस रोड के डीमन से की गई डील से डीन को आजाद कराने की कोशिश कर रहा था। तभी सैम के पास बॉबी का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि जो जवाब वो किताब में ढूंढ रहा है वो उसे किताब में नहीं मिलेंगे। सैम के पूछने पे बॉबी कहता है कि काश बॉबी को वो डील तोड़ने का कोई रास्ता पता होता, लेकिन उसे कुछ नहीं पता है। बॉबी लड़कों को बुलाता है और उन्हें लिंकिंग नेब्रास्का के बाहर कुछ डिमोनिक ओमेंस मिले हैं और वो बिना किसी हिचकिचाहट के डीन और सैम से मिलने चला जाता है। ये लोग बॉबी के साथ विक्टिम से मिलने जाते हैं, इस उम्मीद से कि उन्हें डीमंस के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन वहाँ जाके लोग देखते हैं कि उस आदमी के रूम में 3 सड़ी हुई लाशें मिलती हैं, लेकिन वहाँ डिमोनिक अटैक का कोई भी साइन नहीं मिलता और ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा। ये लोग विक्टिम के घर पे ही होते हैं जब इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, और जब ये लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक कपल दिखता है, जो कि थे आइजैक और तमारा, और वो दोनों भी हंटर हैं और बॉबी के दोस्त भी, वो भी इस केस पे काम कर रहे हैं। यहाँ डीन बताता है कि विक्टिम की फैमिली की डेथ भूख और प्यास से हो गई थी, जबकि उसके किचन में खाने की कई सारी चीजें थी। आइजैक उनके साथ काम करने से मना कर देता है, क्योंकि डीन और सैम की वजह से हेल का गेट खुला था और अब उस डेविल्स गेट से हजारों डीमन बाहर आ चुके हैं, जो कि अगला अटैक कब करेंगे इनको ये नहीं पता है, और उनसे लड़ने के लिए हंटर्स भी बहुत कम हैं। इसलिए आइजैक डीन और सैम के साथ काम नहीं करना चाहता। अब हम उस घर के बाहर एक औरत को देखते हैं जो अजीब लग रही थी, लेकिन वो उस घर के अंदर नहीं जाती, और जो आदमी पॉसेस हो गया था वो लोकल स्टोर जाता है, जहां वो एक औरत को इन्फ्लुएंस करता है और कहता है कि उसे वो शूज लेने चाहिए, और वो औरत एक दूसरी औरत के पास जाती है उन शूज को लेने के लिए, लेकिन वो औरत दूसरी औरत को शूज लेने से मना कर देती है। इसीलिए वो औरत शूज वाली औरत का खून कर देती है और वो शूज लेके चली जाती है। अब इस केस के बाद वहाँ पुलिस आती है और वहाँ बॉबी, डीन और सैम भी पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें डिमोनिक प्रेजेंस का कोई भी साइन नहीं मिलता। वो सर्विलेंस टेप देखते हैं जहां उन्हें पोजेस्ड आदमी दिखता है जिसने उस औरत पे प्रभाव डाला था, और यहाँ भी उसी स्टोर के बाहर वही औरत नजर आती है जो आइजैक और तमारा के घर के बाहर नजर आई थी, और वो सैम का पीछा करती है, लेकिन इससे पहले कि सैम उसे देख पाता वो छुप जाती है। अगले सीन में डीन, सैम और बॉबी एक बार के बाहर उस पोजेस्ड आदमी का वेट करते दिखते हैं, और यहाँ में उस पोजेस्ड आदमी का नाम पता लगता है, जो कि है वॉल्टर। और सैम बताता है कि वो 1 हफ्ते से गायब है। वो उसी रात गायब हुआ था जब डेविल्स गेट खुला था। तभी इन्हें वहाँ वॉल्टर दिखता है, मगर डीन, सैम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो डीमन कितना पावरफुल है। वॉल्टर बार के अंदर जाता है जहाँ आइजैक और तमारा वॉल्टर का वेट कर रहे थे। वॉल्टर वॉशरूम जाता है और आइजैक उसका पीछा करता है। तभी एक आदमी आइजैक को रोकता है, और वो आदमी भी पॉसेस था। वहाँ और भी डीमंस थे और ये आइजैक और तमारा को फंसाने की चाल थी। अब वो डीमन आइजैक को क्लेंजर की बोतल पीने के लिए कहते हैं, और आइजैक वो क्लेंजर की बोतल पी लेता है, क्योंकि डीमंस ने तमारा को पकड़ लिया था और वो डीमंस तमारा को मार देते। क्लेंजर पीने के बाद आइजैक की मौत हो जाती है। तभी वहाँ डीन, सैम और बॉबी आते हैं और वो डीमंस पे होली वाटर डालते हैं। सैम तमारा को वहाँ से ले जाता है। अब डीन वॉल्टर को इम्पाला की ट्रंक में डाल देता है, जिसमें डेविल्स ट्रैप बना था। वो डीन, यू आर टू स्मार्ट, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब बॉबी के घर पे ये लोग वॉल्टर को डेविल्स ट्रैप के नीचे बांध के बैठाते हैं और वॉल्टर से पूछते हैं कि डीमंस क्या चाहते हैं,
जिसपे हमें पता लगता है कि डीमंस को जो चाहिए वो नहीं मिल गया है, वो अब आजाद हैं। वॉल्टर बताता है कि बाकी के डीमंस उसे बचाने आ रहे हैं। बॉबी को बुक से पता लगता है कि वो डीमंस 7 डेडली सिंस हैं और अब तमारा वॉल्टर पे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करती है और इन डीमन को एज अ 7 डेडली सिंस 1589 में पीटर वेंसफिल्स के द्वारा राक्षसों के रूप में खोजा गया था। तमारा बार में वापस जाना चाहती है, लेकिन डीन और सैम समझाते हैं कि ये अच्छा कदम नहीं है क्योंकि वो नहीं जानते कि वो डीमंस क्या करने में सक्षम है। इन लोगों को एहसास होता है कि उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और डीमंस उनके लिए आएंगे। इन्हें एक एक करके लड़ना चाहिए और इन सभी को भगाना चाहिए। और अचानक आइजैक की आवाज बाहर से तमारा को पुकारते हुए सुनाई देती है। बॉबी तमारा को शांत करवाता है और उसे कहता है कि ये आइजैक नहीं है बल्कि डीमन है जो उसकी आवाज में बोल रहा है, जिसने उसकी लाश पर कब्जा कर रखा है। जब आइजैक दरवाजे के पास आता है तो तमारा ये सब और नहीं झेल सकती और आइजैक को जमीन पे फेंकते हुए वो दरवाजे से बाहर आती है। इसके बाद वो आइजैक की बॉडी पे वार करती है और उससे डीमन को निकालने के लिए आगे बढ़ती है। वहाँ 6 डीमंस थे और वॉल्टर को मिला के 7, जिसमें से तमारा ने एक को मार दिया है तो बचे 5 जो कि घर के अंदर चले जाते हैं, जिसमें से डीमन ऑफ स्लॉथ यानी कि आलस का डीमन बॉबी की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो डेविल्स ट्रैप में फंस जाता है और बॉबी उसे एक्सरसाइज करता है। डीमन ऑफ लस्ट डीन की तरफ बढ़ता है और बाकी के 3 डीमन सैम की तरफ बढ़ते हैं। डीन लस्ट ऑफ डीमन को होली वाटर से भरे बाथ टब में फुसला कर ले जाता है। उधर डीमन सैम को मार रहे होते हैं, तभी वही लड़की आती है जो सैम का पीछा कर रही थी। वो एक चाकू उन डीमंस को मार देती है। सैम को नहीं पता कि वो लड़की कौन है और वो उसकी मदद क्यों कर रही है और आखिरकार उसके पास ऐसा कौन सा चाकू है जिससे डीमन मर सकते हैं, क्योंकि उस गन के बाद ऐसी कोई भी चीज उन्हें नहीं मिली जो डीमन को मार सके। उधर डीन डीमन ऑफ लस्ट को होली वाटर से भरे बाथ टब में डुबा देता है, जिसकी वजह से वो तड़पना शुरू हो जाता है और वो उस लड़की की बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब ये लोग उन बॉडीज पर नमक डाल के उन्हें जला देते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ यही सवाल है कि क्या डीन और सैम ने उन 7 डेडली सिंस के डीमन को बाहर निकाला है और उस गेट से और क्या बाहर आया है। यहाँ सैम डीन को एक हुडू प्रीस्ट के पास चलने के लिए कहता है, जिसके बारे में तमारा ने उसे बताया था, और डीन उस डील से आजाद हो सकता है। मगर डीन मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने डील तोड़ी तो सैम वापस मर जाएगा। और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन सुपरनैचुरल सीजन 3 के एपिसोड 1 और 2 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन खुला है और आप अपनी राय मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।